हाउ टू अवॉइड द नेगेटिविटी, नहीं हो पाता है, आता ही है। आने के बाद रियलाइज भी नहीं होता है कि नेगेटिविटी आ रही है। दिक्कत यह है कि बहुत देर से रियलाइज होता है। मैं तुम्हारी क्लास को लेकर नेगेटिव हो जाऊं, मेरा प्रयास बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। क्लास में आने का मन नहीं करेगा, अच्छे शिक्षक बुलाने का मन नहीं करेगा। क्या ये लोग तो नेगेटिव है, ये लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहता है, इन लोगों के लिए क्या करना है, तो गड़बड़ हो गया। तो पॉजिटिविटी क्रिएट करने में मेहनत लगती है, नेगेटिविटी तो तुरंत क्रिएट हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? और नेगेटिविटी को दिखाई पड़ना भी मुश्किल है। कई बार नेगेटिविटी दिखाई भी नहीं पड़ती है, आ जाती है, दिमाग में आ जाती है, दिल में आ जाती है, दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ जाना बहुत जरूरी है। दिखाई पड़ जाने के बाद उसका समाधान शायद हो जाए। जब दिखाई नहीं पड़ती है तो वो तुम्हारे प्रयासों को, तुम्हारे एफर्ट्स को, तुम्हारे रिजल्ट्स को, तुम्हारे सक्सेस को, सबको खा जाती है नेगेटिविटी, और तुमको पता भी नहीं चलता है। और ये हम लोग सबके साथ होता है। कम से कम मैं इस बात को बच्चों के बीच में स्वीकार कर सकता हूं कि नकारात्मकता मन में आती है, और मुझे लगता है सबके मन में आती है। मैं अगर मोदी जी को देखता हूं, मैं अगर विराट कोहली को देखता हूं, सचिन तेंदुलकर को देखता हूं, मुझे लगता है कि इनको भी नेगेटिविटी आती है, ये भी फाइट करते हैं। आना तो नेचुरल है। तो ये बोल दे कि हमको तो नेगेटिविटी आती ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, वो भी नेगेटिविटी के चक्कर में फंसता है, लेकिन उससे फाइट करता है। सोसाइटी, ये पूरा का पूरा जो हमारा नेचर, ये इस तरह का है कि नेगेटिविटी आपको इंगल्फ करेगी। इंगल्फ मतलब घेरेगी, इट विल इंगल्फ यू। इट इज बट नेचुरल, ऑब्वियस। Problem is that 90% of the time, 95% of the time, you won't even realize that you are completely engulfed by negativity. तुमको एहसास भी नहीं होगा। तुमको लगेगा कि भाई ये तो मेरी पीड़ा है, ये तो मेरा दर्द है, ये तो मेरा दुख है, ये तो मेरा चैलेंज है, ये तो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है। तुमको नहीं लगेगा कि ये नेगेटिविटी ने तुमको घेर रखा है। तुमको लगेगा कि ये तो रियल प्रॉब्लम है। क्या जी कुणाल, राहुल? नेगेटिविटी आता है कि नहीं आता है? और जब आता है तो पता भी नहीं लगता, लगता है कि ये तो मेरा दर्द है, तुम लोग क्या समझोगे? सर क्या समझेंगे? मेरा दर्द तो हम ही ना जानते हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं है, रियल प्रॉब्लम है। मेरे जगह पे आकर समझेगा तब तो। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है। तुम्हारे से ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को है कि नहीं है? मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को है कि नहीं है? और होंगे लोग जिनको देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उनका दर्द वही जान रहे हैं। गेट वो पॉइंट? और छोड़ो उनको, मेरे को जो प्रॉब्लम है मैं मजबूत बनूंगा उससे भी ज्यादा, ताकि मैं उसको भी ओवरकम कर सकूं। और ये मजबूती जो आएगी ये पॉजिटिविटी से आएगी। ये नेगेटिविटी से मजबूती कभी भी आती है क्या किसी को भी? नेगेटिव थॉट के साथ ये मजबूती आएगी क्या कि मैं इस सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करके अच्छा कर सकता हूं? वो नहीं आता है, वो नहीं आता है। नेगेटिविटी तुमको खाती है, नीचे की तरफ घिसती है, पीछे की तरफ घिसती है, तुम्हारे प्रयासों को कुंद कर देगी, तुम्हारी रफ्तार को धीमा कर देगी, स्लो कर देगी। कभी कभी किसी किसी को क्या करती है, रिवर्स, गाड़ी उल्टी दिशा में, जाना था कहीं और लेके। Get your point? This is a real problem. This is all psychological. तुम लोग को सिंपल भाषा में समझना है तो वायरस की तरह समझ लो, ठीक है? This happens. सिस्टम में फाइल, करप्टेड फाइल माइंड में आता है, और वो धीरे धीरे सब फाइल को क्या करता है? करप्ट। प्रोसेसिंग का स्पीड स्लो, और तुमको उसको फाइट करना होगा पॉजिटिव थॉट के साथ, और तब पॉजिटिविटी ही तुम्हारे एफर्ट्स को बढ़ाती है। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, नेगेटिविटी क्या चाहती है कि बिलीफ सिस्टम क्या हो जाए? नेगेटिव। नहीं हो पाएगा, नहीं होना है, सब गड़बड़ है। अगर बिलीफ सिस्टम में हो कि होगा भी और करेंगे भी और मेरे से ही होगा और निश्चित होगा, तब देखो एफर्ट बढ़ जाएगा।
यू गेटिंग अ पॉइंट? हम तुम लोग को ये एग्जांपल इंग्लिश के लिए दिए थे कि नहीं दिए थे? बी और ए वाला, बी फॉर बिलीफ, ए फॉर एक्शन, बिलीफ एंड एक्शन, उसके बिना काम होगा? अब तुम्हारा बिलीफ ही निगेटिव है तो क्या होगा? एक्शन होगा ही नहीं। और जो हेनरी फोर्ड ने कहा था, इफ यू से यू कैन डू इट एंड इफ यू से यू कैन नॉट डू इट, बोथ द टाइम्स यू आर राइट। जब आप कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं और जब आप कह रहे हैं कि मैं, दोनों वक्त आप सही हैं। जो नहीं कह रहा बोल दिया तो उससे नहीं होगा, ठीक है? तो नेगेटिविटी आएगी, यू कैन नॉट स्टॉप इट। इट्स लाइक स्टॉपिंग डार्कनेस, रात आएगी आएगी, यू कैन नॉट स्टॉप इट। दिमाग में डाल लो इस चीज को, दिखाई नहीं पड़ती नेगेटिविटी, ये दिक्कत है, दैट इज द प्रॉब्लम। लोगों को नेगेटिविटी दिखती नहीं है, नेगेटिविटी उनके दिमाग में कब्जा कर चुकी होती है। और मैं दूसरों का एग्जाम्पल फिर नहीं दूंगा, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा कि मेरे दिमाग में अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत नेगेटिविटी को देखता हूं, और जब मैं देखता हूं तब मैं अपने आप को समझाता हूं कि नेगेटिविटी तुम्हें इंगल्फ कर रही है, पहले भी हुआ था, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम पहली बार आया है? पहले भी आया है? अभी तो बहुत छोटा आया है, अभी बहुत प्रोटेक्टेड हो, अभी सेल्फ सस्टेन हुए हो नहीं प्रॉपरली, अभी जैक लगा हुआ है, सपोर्ट लगा हुआ है, इधर से बंबू उधर से बंबू, सब तरफ से तुमको लोग सपोर्ट लगाए हुए हैं, गिरने नहीं देंगे। कुछ दिनों के बाद अपने पांव पे खड़ा होना जो होता है ना, उसका मतलब अभी तुम लोग को पता नहीं है। प्रॉपरली अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अपने पांव पे आओगे, प्रॉब्लम झेलोगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी क्या होती जाएगा? नेगेटिविटी बढ़ते जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी भी बढ़ सकता है। क्योंकि जब जब तुम प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे, तुमको एक दिमाग में आएगा कि भाई इतना प्रॉब्लम झेल गए तो और कर जाएंगे, हाँ थोड़ा और सही, जब यहां तक झेल लिए तो आगे भी झेल जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं सीमेज में प्रॉब्लम मिले तुम लोग को, सीमेज में प्रॉब्लम झेल जाओगे तो जहां जिस ऑफिस में जाओगे वहां प्रॉब्लम महसूस, यहां तुम लोग एकदम स्मूथ लाइफ जियोगे तो फिर वहां जाकर तो शॉक मिल जाएगा, ठीक है?